राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा। त्रिकूट पर्वत पर जो है सोने, चांदी और लोहे की 3 चोटियाँ थीं और उन चोटियों के बीच में जो है एक विशाल जंगल था। उस जंगल में जो है अनेक वृक्ष फलों से लदे हुए थे और उस जंगल में जो है गजेंद्र नामक हाथी जो है अपनी अनेक पत्नियों के साथ रहता था। गजेंद्र हाथी जो है असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते हुए अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास गया। प्यास बुझाने के बाद उस हाथी के मन में जो है जल कीड़ा करने की इच्छा हुई। फिर वह हाथी जो है अपनी पत्नियों के साथ तालाब में उतर करके उन पर पानी उछालते हुए जल कीड़ा करने लगा। इस बीच जो है एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने जो है उस हाथी के पैर को अपने दांतों से बहुत जोर से जकड़ लिया। इस पर बहुत पीड़ा के मारे गजेंद्र जो है हाय हाय करने लगा। वह चित्कार करने लगा। इस पर उसकी पत्नियां जो है घबरा गईं, तालाब के किनारे आ गईं और अपने पति को दुखी देख करके जो है घबराने लगी, रोने लगी। अब उस हाथी की पत्नियों की समझ में नहीं आया कि वह अपने पति को जो है किस तरीके से उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाए। गजेंद्र भी जो है अपने को बचाने के लिए, मगरमच्छ से अपने आप को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करने पर वह बहुत जोर से छटपटाने लगा। गजेंद्र जो है अपने पैरों से उस पर वार करता, लेकिन मगरमच्छ जो है तेज नाखूनों से उसके हाथी के शरीर को कुचल देता। इससे उस हाथी के शरीर में से जो है खून की धाराएं बह निकलती। हाथी जो है अपनी मगरमच्छ के ऊपर अपनी पूंछ से जो है फटकार मारता, लेकिन पलटकर जो है मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से उस हाथी पर वार कर देता और हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में, मगरमच्छ जो है पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर जो है हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, उसे बहुत जोर लगाना पड़ता और मगरमच्छ जो है झट से हाथी को खींचकर पानी में ले जाता और मगरमच्छ जो है हाथी को पानी में खींच कर ले जाता। इस तरीके से मगरमच्छ और हाथी के बीच जो है 1000 साल तक लड़ाई चली। गजेंद्र जो है अपनी ताकत पर विश्वास करके उस मगरमच्छ से हिम्मत के साथ लड़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है गजेंद्र की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी और पानी के अंदर उसकी ताकत जो है बहुत ज़्यादा होती है और वह हाथी का खून चूसते हुए दिन पे दिन मोटा होता चला गया। हाथी जो है कमजोर हो गया, उसका मात्र कंकाल मात्र शेष रह रहा था। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए नामुमकिन था, लेकिन गजेंद्र जो है दुखी होकर सोचने लगा कि मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया था। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बेकार ही इस तालाब में उतर पड़ा और मुझे कौन बचाएगा। मेरे मन के कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई ना कोई आधार तो जरूर होगा, उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारूं। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने। हे प्रभु, तुम ये सभी कार्यकलापों के भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी, मुझ जैसे मूर्ख प्राणी जब तक संकटों में नहीं पड़ते तुम्हें याद नहीं करते। दुख न होने पर उसे तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम जब तक दिखाई नहीं देते तब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो कि या नहीं। फिर गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा जो है कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया तो मगरमच्छ के दाढ़ों के में पीड़ा शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा, लेकिन वह फिर भी क्रोध में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हारने वाले हो और आप हर जगह विराजमान हो और देवताओं के मूल के भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूल को तुम धारण करते हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी जो है मेरी रक्षा कर सकती हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, बाहिक और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। प्राण शक्ति मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता और मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे आप मेरी रक्षा करो या ना करो, यह सब आपकी मर्जी है। मेरे अंदर जो है केवल तुम्हारे ध्यान को छोड़ करके कोई भी भावना नहीं है और मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है। फिर बड़े विश्वास के साथ गजेंद्र सिर उठा करके जो है आसमान की ओर एकटक देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी हिम्मत जो है जवाब देती जा रही है। गजेंद्र का मुंह खुलता जा रहा है और उसका कंठ बंद होता जा रहा है। अब गजेंद्र की आंखें इस तरीके से बंद होने लगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का ही बोध नहीं रहा।
वह एकदम अचल जो है खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु भगवान के स्वरूप से सारा आसमान भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है और विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया और अभय मुद्रा में जो है अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते हुए उस सुदर्शन चक्र ने आकर के मगरमच्छ का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। दरअसल मगरमच्छ जो है एक गंधर्व था। प्राचीन काल में वह देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर उस गंधर्व उनका पैर पकड़ लिया। इस पर उन देवल ऋषि ने क्रोधित होकर के उसको गंधर्व को श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की बन करके इस पानी में पड़े रहोगे। अब विष्णु चक्र के कारण उसका शाप जो है जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले उस गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कूर्म स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र जो है अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ ही अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र जो है पिछले जन्म में इंद्रधुम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु भगवान के ध्यान में लीन उस राजा ने ऋषि अगस्त के आगमन का ख्याल ना किया। तब ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया और कहा कि तुम अगले जन्म में जो मस्त हाथी बनकर पैदा होगे। तब उसने जो है गजेंद्र के रूप में उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्रयाग में पधारे शौनक आदि ऋषियों को सूत महर्षि जी ने सुनाई। मुनियों ने महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी के जैसी मालूम नहीं थी। सारे प्राणी जगत से संबंधित मालूम होती है, खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, गजेंद्र मोक्ष की कहानी उसका अन्वय जो है जो व्यक्ति जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन है, इसलिए काल चक्र के परिक्रमण में कई समस्याएं हल होती जाती हैं। मुनियों ने पूछा, हे मुनिवर, हमें गजेंद्र मोक्ष के आधार पर यह मालूम होता है गजेंद्र मोक्ष के कारण हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर श्री हरि विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी समझ में आने लायक सरल भाषा शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझाएं। इति श्री जेठ मास महात्म में 13वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।